गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं अविनेंद्र सिंह आरबीआई एकेडमी की तरफ से आज से आप लोगों के लिए मैथ पढ़ाऊंगा। और मैथ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडवांस मैथ, और एडवांस मैथ का भी क्या, नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो एडवांस मैथ की रीढ़ है। क्योंकि नंबर सिस्टम अगर क्लियर हो गया तो 60 से लेकर 70% तक हमारा एडवांस मैथ क्लियर हो जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट एडवांस मैथ से ही कतराते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हैं कुछ ऐसे लगते हैं कि ये लॉन्ग में ही सॉल्व होंगे, लेकिन उनको भी हम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि नंबर सिस्टम में आखिरकार पूछा क्या जाता है, आखिर आता क्या क्या है नंबर सिस्टम में। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं, मैं लिखे देता हूँ। उसके बाद हम क्रमागत रूप से सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगता है एडवांस कठिन है, लेकिन इसको हम सरल बनाएंगे। चलिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं नंबर सिस्टम के वो लिखता हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो है नंबर ऑफ फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों की संख्या। देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है HCF एंड LCM। इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है डिविजिबिलिटी रूल। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स। इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। इसका जो चौथा पार्ट है वो है स्क्वायर एंड रूट्स। इसको बोला जाता है वर्ग और मूल, वर्ग या मूल। इसका जो पांचवा पार्ट है वो है रिमाइंडर थ्योरम। इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। देखिए, इसका जो छठा पार्ट है वो है बाइनोमियल प्रमेय। इसका जो सातवां पार्ट है वो है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं भिन्न। इसके हमारे 7 पार्ट हैं, और भी हैं कुछ पार्ट, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसके और पार्ट हैं जैसे यूनिट प्लेस डिजिट। 8वां पार्ट है यूनिट प्लेस डिजिट। इसको बोलते हैं अंतिम अंक। अंतिम अंक या इकाई। इसका जो 9वां पार्ट है वो है नंबर ऑफ जीरो।
इसे बोलते हैं शून्यों की संख्या। जो 9वां है वो है शून्यों की संख्या। इसके कुछ पार्ट और हैं, उसको भी आराम से बताएंगे, लेकिन जो ये 9 पार्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है नंबर ऑफ फैक्टर से, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर के पार्ट क्वेश्चन जो हैं वो लगते तो ऐसे हैं कि बहुत हार्ड होंगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होते हैं। उसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो है फ्रैक्शन। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फिर हमारा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, इन्हें हम सभी को करेंगे, बस ये हो सकता है कि कोई आगे करा देंगे या किसी को पीछे, लेकिन करने हमें ये सभी हैं। तो सबसे पहले हम वो पार्ट करेंगे जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इस समय जो चल रहा है वो है क्रेज किसका, नंबर ऑफ फैक्टर का, क्योंकि इसके क्वेश्चन लगते तो ऐसे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे, क्योंकि कुछ संख्याएं बहुत हार्ड होती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना लगता ऐसा है कि हार्ड है, लेकिन उनको बहुत ही कॉन्सेप्टली करेंगे और आसानी से करेंगे बिना गलत हुए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पेपर में किसी में भी बैठ जाएं, उसमें उस जो पढ़ा है वहाँ से कुछ भी आ जाए उसका हमें एग्जैक्ट आंसर देना और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। चलिए आज हम अब पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों की संख्या। इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो हम पहले ही लिख चुके हैं, क्या, नंबर ऑफ फैक्टर। इसको बोलते हैं गुणनखंडों की चलिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, कोई भी नंबर दे देगा, जैसे 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, उनका जोड़ भी पूछ लेता है, उनका मल्टीपल भी पूछ लेता है। तो आप क्या इसी तरीके से करोगे जैसे अब तक करते आए हो? नहीं, आप कैसे करते हो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब करना कैसे है वो भी आपको सिखाएंगे। जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया आपके लिए कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर वो है, जैसे मैंने दिया आपके लिए 100, तो इसके लिए कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, यानी किस किस संख्या से ये भाग हो सकता है। तो आप सबसे पहले एक बात निश्चित तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी नंबर पहले तो वो 1 से 100% डिवाइड होगा, और किससे, स्वयं कितना है ये 100। यहाँ अगर 200 होता तो ये 200 से भी डिवाइड होता। कोई भी नंबर हम ये कह सकते हैं कि 1 से
और अपने आप से। ये 100 है इसलिए मैंने यहाँ 100 लिखा। कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से 100% डिवाइड होगा। अब देखना है कि बीच के ऐसे कौन से नंबर हैं जिससे ये 100 डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, और देखिए ये 10 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, 25 से भी हो सकता है, 50 से भी हो सकता है, और ये 100 से होगा ही, क्योंकि 50 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 100 डिवाइड हो जाए। लेकिन अपने आप से, अपने आप मतलब ये 100 है तो 100 से डिवाइड होगा। तो जो हमारा ये नंबर है कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 डिजिट ऐसी हैं 100 तक की संख्या, 100 को क्या कर सकती हैं? डिवाइड कर सकती हैं। तो इसमें पूछा क्या है? योग कितना होगा। तो आप लोग क्या करोगे कि सर बस योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ऐड होता है। तो इनको क्या करोगे? ऐड कर लोगे। और इस तरीके से जब करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा? आप करोगे तो आंसर आएगा 217। क्या आप इस तरीके से करोगे तो कंपटीशन में बैठ सकते हो? अरे भाई जमाना बहुत फास्ट है, हमारे लिए आंसर भी इतना ही लाना है और टाइम भी बहुत बचाना है। ये तो बहुत टाइम है। आप ऐसे करोगे तो हाँ मैं मानता हूँ कि 95% से लेकर 98% तक ठीक करोगे, लेकिन मैं यही संख्या दे दूँ आपके लिए 25,000, तो आप क्या करोगे? उसके भी इसी तरह फैक्टर करोगे, ऐड करोगे? नहीं। और हम इस तरीके के जोड़ को करने के लिए किस पर डिपेंड है? इस नंबरों को सोचने पर डिपेंड है। अगर ये नंबर मान लो गलती से एक नंबर भी हम भूल गए, पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखना ये है कि आखिरकार इसे हम करें कैसे। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ 100 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या? प्राइम फैक्टर। अब कहोगे सर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम फैक्टर को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जो अभाज्य संख्या होती हैं जिससे ये कटता है। अब ये कहोगे सर अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? अभाज्य गुणनखंड लिख तो दिया कि प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो संख्या 1 से तथा स्वयं से कटे। किससे? 1 से तथा स्वयं से कटे। तो हमें सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं। तो देखिए किससे जाएगा? 2 से कितनी बार? 50 बार। फिर 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 2 से गया ये 25 बार। अब किससे दोगे भाग? आप कहोगे सर 5 से दे दो। तो 5 से भाग दिया, कितनी बार गया? ये गया 5 बार। अब ये 5 से फिर भाग दिया, चला गया 1 बार। कितनी बार चला गया? 1 बार। और हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमें इसका योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्या लिखा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो आपके लिए करना कुछ नहीं है, इसको अलग पोर्शन में लिख लो, इसको अलग। आपको जो बेस है, बेस क्या है? 2 की 0 पावर से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाना है, जहां पर हमारी मैक्सिमम पावर आ रही है। मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो बस ऐड करते जाइए। क्या लिखा? 2 की पावर 1, 0 के बाद 2 की पावर 1 आएगी। अब मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है? 2 की पावर 2। लेकिन आप 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, मैंने बताया जो दिया है उसका क्या करना है? मैक्सिमम पावर तक जाना है। तो इसको मैंने खोल के इस तरीके से लिख लिया, मल्टीपल। अब इसको भी लिख लो इस तरीके से, 5 की पावर 0,
प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आपके लिए ये कहोगे कि सर ये क्यों लिख लिया और कहाँ से लिख लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई सी भी संख्या ले लो, एवरीबॉडी, कोई सी भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो उसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 मान होगा। तो 2 की पावर 0 है तो मान 1 हो गया। 2 की पावर 1 है तो कितना हो गया? 2, और 2 की पावर 2 है तो 4। इंटू कर लो, ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 5, ये हो गया 25। इसको मैंने ऐड किया 7 और इसको ऐड किया, ये बना 31। अगर हम इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 270। क्या इतनी करने की जरूरत थी? नहीं। आप इसको अभी लगेगा थोड़ा कि थोड़ा लॉन्ग है, कुछ नहीं है, आपके लिए इतनी करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी करना। आप जानते हो भाई इतने इंटेलिजेंट हो कि आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हो। बस इतने सिंपल तरीके से इसका आंसर निकल आया। क्या आपके लिए इतनी या सोचने की जरूरत है? अगर आप इस तरीके से करोगे तो पक्का पीछे रहोगे। क्या आप चाहते हो पीछे रहो? अरे आपके लिए आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है आपके लिए तो एकदम ऐसा अलग स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन आपके लिए स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, जो कॉपी करना चाह रहा है कॉपी कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन देते हैं। चलो कॉपी हो गया, चलें आगे बढ़े। चलो ये तो कुछ बस थोड़ा सा एग्जाम्पल था। हमें अब ये देखना है कि आखिरकार नंबर ऑफ फैक्टर में पूछा क्या जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि भाई योग ही पूछे, मल्टीपल भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कुछ भी पूछ सकता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपके लिए पूछा क्या क्या जाएगा। तो देखिए, इसमें पहले नंबर पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में जो पूछा जाएगा वो उसका जो पहला पार्ट होगा, ये मान लिया इसको, इसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंड। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसको बोलेंगे सभी सम गुणनखंड। इसका जो तीसरा पार्ट है वो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये है सभी विषम गुणनखंड। और इसका जो तीसरा पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको बोलेंगे सभी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक पार्ट नंबर ऑफ फैक्टर का, नंबर ऑफ फैक्टर ये है कि गुणनखंड ज्ञात करना। आखिर कौन कौन से गुणनखंड ज्ञात करना?
और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर सभी पूछ सकता है, सभी को मिला करके उसमें इवन भी होंगे, ऑड भी होंगे, प्राइम भी होंगे। एक ओनली पूछ सकता है कि सभी सम गुणनखंड बताओ, एक पूछ लेगा सभी विषम गुणनखंड बनाओ, और एक जो पूछेगा वो होगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सभी अभाज्य गुणनखंड बताइए। और देखिए नंबर ऑफ फैक्टर का ही दूसरा पार्ट है सम ऑफ फैक्टर। इसका मतलब होता है जोड़, यानी जितने भी फैक्टर हैं उनका जोड़ पूछेगा। इसमें पूछ क्या क्या सकता है, इसमें पूछ सकता है सम ऑफ फैक्टर, इसमें पूछ सकता है सम ऑफ इवन फैक्टर, और इसमें पूछ सकता है सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखिए मैं पहले लिख चुका हूँ, इवन का मतलब सम है और ऑड का मतलब विषम। इसमें ओनली आपसे 3 पूछेगा, अभाज्य वाले नहीं पूछेगा। एक होता है आपका कि इनका मल्टीपल, इनका मल्टीपल इसी के भाग हैं ये, किसके, नंबर ऑफ फैक्टर के। लगता है छोटा सा पार्ट है मगर बहुत बड़ा पार्ट है, और इसको ही हम बहुत शॉर्ट में बहुत आसानी से करेंगे। तो देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। इसको बोलते हैं गुणा। इसमें भी आपके लिए 3 ही मिलेंगे। एक होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसका मतलब क्या है, गुणनखंडों का गुणा, मल्टीपल में पूछेगा। एक होगा प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर, और इसका जो सी है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ये 3 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला पूछा गया कौन सा, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर के भी कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं। नंबर ऑफ फैक्टर तो पढ़ लिया, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर के अंदर भी कुछ है। तो उसके अंदर हमसे क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब उसके सभी गुणनखंड बताने हैं, जो कुछ भी पूछा है। नंबर 2 है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जो भी दिया है उसके क्या, सभी सम गुणनखंड निकालने हैं। और सी है हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी उसके सभी विषम गुणनखंड निकालने हैं। और नंबर डी है इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सभी अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में अभी बता चुका हूँ क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, जो सिर्फ स्वयं से कटे और एक से कटे। इसमें नंबर 2 पर पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर, यानी गुणनखंडों का जोड़। इसमें भी पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर, यानी सभी उसके गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, जितने भी उनके फैक्टर होंगे सभी का जोड़। जैसे अभी हमने विद एग्जाम्पल कर लिया है। टी देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर, सभी क्या, सम गुणनखंड, जितने भी सम गुणनखंड हैं सभी निकालने हैं। और इसमें है सम ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब जितने भी हमारे विषम गुणनखंड होंगे उनका जोड़। नंबर तीसरे पर पहुंचा जाता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब उनका मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब सभी जितने भी गुणनखंड हैं उनका ये मल्टीप्लाई पूछेगा। प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी हमारे सम जितने भी गुणनखंड होंगे उनका फैक्टर, उनका मल्टीप्लाई पूछेगा। और नंबर सी, जितने भी हमारे विषम गुणनखंड होंगे उनका मल्टीप्लाई पूछेगा। चलिए ये बस क्या था आज तक का जो भी हमें अब पढ़ना है इस नंबर ऑफ फैक्टर के अंदर। और नंबर ऑफ फैक्टर किस में है, नंबर सिस्टम में।
इसको अच्छे से कर लिया तो मैं कहता हूँ कि आज शायद 2 क्वेश्चन आप पक्का निश्चित पक्का आएंगे इससे, और आप उनको आसानी से कर सकोगे। और कहीं भी बैठ जाइए, नंबर ऑफ फैक्टर में से पक्का आता है। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किस क्वेश्चन में कैसे क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या। इसमें मैंने बताया कि विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और भी हमारे अभाज्य गुणनखंड थे, और सभी गुणनखंड पूछे थे कि सभी कितने होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पे आप ले लीजिए कि 100, अभी हमने 100 से ही लिया था, एक बार कंफर्म कीजिए क्या ये सही है। तो हमसे पूछा है क्या, 100 के सभी गुणनखंड, मतलब ऑल फैक्टर। एक पूछा है हमसे इसमें सभी सम गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं, इवन फैक्टर। और तीसरा पूछा है, इस 100 की ही बात चल रही है, इसकी मैं एक बार में आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि एक बार में हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। सिर्फ किससे, अभाज्य गुणनखंड करने से, मतलब प्राइम फैक्टर करने से ही हमारे सारे के सारे इसके गुणनखंड निकल आएंगे। चाहे सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, कुछ भी पूछ ले। जैसे उसने पूछा अभी सभी विषम गुणनखंड, और फैक्टर। और चौथा पूछा क्या इसने, सभी अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोला, प्राइम फैक्टर। देखिए मैंने आपके लिए पहले ही बताया है कि आपके लिए प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे कि आपके लिए जैसे आप करते आए हो, बस काटते जाना है उसको, किसी भी संख्या से कटे तो 100। सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, काट के मैंने लिख दिया 50। फिर अभी 2 से प्रोबेबिलिटी है इसकी कटने की, 2 से काटा कितनी बार, 25 बार। फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अब कटेगा ये 5 से। 5 से काटा 5 बार, फिर 5 से काट दिए 1 बार। और अब 1 बार तो क्या है, 1 को तो काटते जाइए, एक ही आएगा, बस हमें 1 तक लाना है। तो इसको मेरा कहने का मतलब है 100 को हम लिख क्या सकते हैं, किस तरह आप कहोगे कि 2 की पावर 2 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 2 से। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो भी 100, और वैसे ही 100 है ही। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सभी गुणनखंड। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, सभी गुणनखंड। पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी लिखवा भी दिया था कि 100 के जितने भी गुणनखंड निकाले थे कौन कौन से थे। एक था, और मैंने बताया एक, और स्वयं कितना है 100। ये तो पक्का होते हैं, लेकिन इसके सिवा भी कई संख्याएं होती हैं जिससे 100 कटता है। तो किस किस से कटता है, आप कहोगे सर 2 से, सर 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, और ये 50 से, उसके बाद 100 से।
अगर आप गिनोगे कि इसके सभी गुणनखंड हैं कितने, मतलब ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिससे 100 कट सकता है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इतना लिखने की ज़रूरत है? लेकिन आपके लिए सेटिस्फाई करने के लिए कि यही संख्या होती है इसलिए मैंने लिखा। लेकिन आपके लिए ये तरीका जिंदगी में कभी नहीं अपनाना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जितनी ऊपर पावर आए, पावर इसके ऊपर कितनी है 2, तो सिर्फ 2 पावर में 1 जोड़ देना है। 2 पावर में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3, फिर मल्टीप्लाई है। इसके ऊपर भी कितनी पावर है, तो ओनली पावर में जोड़ना है। पावर में 1 और जोड़ेंगे कितना आया 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो इसके कितने फैक्टर थे 100 के, आप कहोगे सर 100 के 9 फैक्टर है। ये आंसर हो गया 100 के 9 फैक्टर हो गए। हमें ये करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ेगी बिल्कुल, आगे भी बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इससे प्राइम फैक्टर करेंगे, आसानी से होंगे। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है सभी समगुणनखंड। क्या पूछा है, सभी समगुणनखंड। और समगुणनखंड के लिए आपको क्या करना है कि जो सम के ऊपर पावर है, समगुणनखंड क्या है इसका 2 है, 2 के ऊपर पावर कितनी है 2, तो उसको आपको हाथ भी नहीं लगाना है। क्या करना, उससे कुछ नहीं करना, इसी तरीके से लिख दी इंटू 5 के ऊपर कितनी पावर है 2, और 2 में आपको 1 जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 बराबर 6। तो ये पूछेगा कितने समगुणनखंड हैं, कितने समगुणनखंड हैं। तो कितने समगुणनखंड हैं, आप कहोगे सर 6 हैं। किया हमने किससे, ओनली इसके प्राइम फैक्टर से ही हमने क्या 2 क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। अब ये पूछे क्या कि सभी विषम गुणनखंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सभी विषम गुणनखंड 100 को गुणनखंड करने पर विषम संख्या कौन सी है, आप कहोगे सर सिर्फ 5 है। तो 5 के ऊपर अब आपको सम नहीं लेना क्योंकि बात अब विषम की हो रही है। लेकिन जब सम की बात होती है तो आपको सम भी लेना है और विषम भी लेना है। तो आप बात किसकी हो रही है, विषम की। तो ओनली विषम की पावर कितनी है, तो उसमें सिर्फ 1 प्लस कीजिए, कितना आया 3। आंसर इज 3। तीसरे वाले का आंसर है 3। इसका आप आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर है 3। अब आ गया सभी अभाज्य गुणनखंड, चौथा। सबसे सिंपल, सबसे इजी, जितनी भी पावर आए, एक पावर 2 आ रही है प्लस एक दूसरी पावर कौन सी है, एक होगी सब 5 के ऊपर एक और है पावर 2। जितनी भी पावर होंगी सभी को ऐड कीजिए और आंसर लीजिए। तो इसका आंसर कितना आया 4। इसका आंसर कितना आया 4। तो सभी अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 4 हो गए नहीं हो गए, हो गए। मैंने क्या पूछा इसमें, सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दी है उसके प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर कैसे, इस तरीके से निकाल सकते हो आसानी से। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है, बस ऐसे इतना तो करना पड़ेगा वरना आप लिखते रहो। ये भी सिंपल सी संख्या है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग है, लेकिन ये महा लॉन्ग है। इतना नहीं करोगे आप बिग लॉन्ग, इतना करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। आपको इस तरीके से करना है और ये एक लाइन में ही होगा, देखते जाइए। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस पे क्या हम क्लास में इतना कराएंगे कि आपको प्रैक्टिस एक्स्ट्रा अगर एक दिन नहीं करोगे तो भी आप भूलोगे नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टर किए, तो आप कहोगे सर इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू करके लिखा जा सकता है। इसने पूछा सभी गुणनखंड कितने होंगे। सभी गुणनखंड के लिए क्या करना है कि सभी पावर लेनी है आपको। एक पावर कितनी है 2, और इसमें क्या करना है प्लस 1 कर देना है। तो 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया 3। आपको नीचे बेस में नहीं जोड़ना, ओनली पावर में, क्योंकि सारे में पावर की बात हो रही है। अब आगे इंटू, उसके बाद 5 के ऊपर पावर कितनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी आप क्या करो 1 प्लस कर दो, 2 में 1 जोड़ा 3, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 9। सभी गुणनखंड कितने हो गए 9।
और अपनी सेटिस्फाई के लिए आप इसे चेक कर सकते हो, लेकिन ये आपको कभी करना नहीं है, क्योंकि आप इसमें किस पर डिपेंड हो, इस नंबरों को सोचने पर डिपेंड हो। क्योंकि अगर संख्या बड़ी होगी तो आप सोचना भी बंद कर दोगे और क्वेश्चन छोड़ोगे, लेकिन छोड़ा नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सम फैक्टर, जितने भी हैं उसके सम फैक्टर बताने हैं। इवन फैक्टर, देखिए इवन फैक्टर के लिए क्या है, सम जो भी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 2, और उसके ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो ओनली जो पावर है उसको लिख लो, लिख लिया। और अगर विषम 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 क्या है 5 के ऊपर पावर कितनी है 2, ओनली इसमें 1 जोड़ दो, विषम वाले में जोड़ना है 2 और 2 में 1 जोड़ा 3, 2 दिया 6, यानी उसके जो इवन फैक्टर होंगे कितने होंगे 6। अब कहोगे सर सम ये विषम फैक्टर कैसे निकाले, विषम फैक्टर में आपके लिए सम वाली कोई संख्या नहीं लेनी है, सिर्फ विषम वाली को उठाइए। विषम क्या है इसमें 5, और 5 के ऊपर पावर कितनी है 2, बात पावर पर हो रही है तो पावर पर ही पूरी बात होंगी, और पूरा क्वेश्चन जितने भी होंगे इसी से होंगे। तो 2 के पावर है और हम 1 तो ऐड करते ही आ रहे हैं, बस 2 में 1 और जोड़ दो, कितना हो गया 3, बस विषम फैक्टर कितने हो गए 3। और सबसे सरल सभी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, तो सिर्फ प्राइम फैक्टर आप जानते हो कितने बन रहे हैं, यहाँ से भी देख लो आप कितने 4 ही बन रहे हैं, बन रहे हैं 4 प्राइम फैक्टर हैं जो बन रहे हैं। अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो सिर्फ जितनी भी पावर है उनको ऐड कर लो, 2 पावर यहाँ थी 2 ऐड लिखा, प्लस 2 पावर यहाँ थी, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आपको अब इस तरीके से करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और पेशेंस बनाए रखिए, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बढ़िया हाई लेवल तक का, क्योंकि हम जो कराएंगे वो यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, इनमें आप किसी में भी बैठ जाइए, सभी क्वेश्चन को आप आसानी से करोगे। सिर्फ पेशेंस रखिए, धीमे धीमे हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी हो गया होगा। चलिए कॉपी हो गया होगा। चलिए आप कुछ बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं जिसमें भी आप आसानी से निकालोगे। चलिए अब मैंने दिया क्या, आपके लिए दिया मैंने 4500। इसके आपके लिए सभी गुणनखंड निकालने हैं कि इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे, सभी सम गुणनखंड, सभी विषम गुणनखंड। एक लास्ट पॉइंट और जोड़ लीजिए कि सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये और बताना है इसमें। तो देखिए चलिए मैं बता देता हूँ कि आपके लिए करना क्या है। अब आप कहोगे सर वही लिखना, 1 और 1 4500 से कटेगा, लेकिन मैंने बताया ये रॉन्ग, कभी नहीं करना आपके लिए। इतना करोगे पूरा पेज भर जाएगा। आपके लिए क्या करना है, इसके सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर करना भी बताया। 4500 को काटिए 5 से, 900 बार कटा, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 40, फिर 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 6 30। अब 5 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 2 से, तो 2 से काट दीजिए, क्या हर्ज है 2 से काटने में। 2 से 18 बार, फिर 2 से काटा 9 बार। अब ये किससे कटेगा 3 से, और ये 3। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब इसमें आपसे क्या पूछा आपसे कि सभी गुणनखंड कितने होंगे। इसमें पूछा सभी गुणनखंड कितने होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सभी गुणनखंड कितने होंगे। सिंपल है, अभी बताया था, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना लिख दिया 4 लिख दिया।
2 में कितने हैं, 1 में ऐड करना है सर, तो क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और आगे देखिए कि 2 में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, सॉरी मल्टीपल है, तो 2 में 1 ऐड किया 3। सिर्फ सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 12 3 36, तो सभी फैक्टर कितने हो गए, इसके सभी फैक्टर हो गए 36। कितने हो गए, 36। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है सभी सम गुणनखंड। इसमें सम क्या है, आप कहोगे सर सिर्फ 2 है इसमें बेस सम, तो सिर्फ 2 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई करना है। अब विषम के ऊपर कितनी पावर है, आप कहोगे विषम 5 है सर, उसके ऊपर 3 है, तो आपको क्या करना है, 3 में 1 ऐड करना है, मल्टीपल। एक और विषम है इसमें, क्या, 3, और इस 3 के ऊपर पावर कितनी है, 2, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ये 2 4 और ये हो गया 3, 4 दूनी 8 8 थे 24, तो इसके जो सम फैक्टर हैं वो कितने हैं, 24। तीसरा देखिए, तीसरा सबसे सिंपल है, विषम गुणनखंड, और सभी सिंपल हैं, आराम से समझ में आएंगे। विषम गुणनखंड, विषम के लिए आपके लिए क्या लेना है, ओनली ऑन जो हमारे विषम फैक्टर दिख रहे हैं। विषम क्या है बेस, एक 5 है और एक 3, 5 के ऊपर पावर कितनी है, क्या है, 3, तो 3 में सिर्फ 1 जोड़ो, मल्टीपल, और क्या है 3 के ऊपर पावर कितनी है, 2, और 2 में क्या जोड़ो, 1 जोड़ो, तो ये हो गए 4 प्लस 3, 4 के कितने हो गए, 12, तो विषम फैक्टर कितने हो गए, 12, इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए चौथा, जो चौथा क्वेश्चन है वो है सभी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको जब पता है कि सभी को ऐड कर देना है, तो 3 2 5 और 2 7, सभी जितनी भी घातें हैं उनको जोड़ देना है, तो आंसर क्या आएगा, 7। एक पूछा है इसमें कि इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा। सबसे पहले आप इसको कॉपी कीजिए, योग थोड़ा लंबा है, चलिए चलिए कॉपी हो गया होगा। इसमें एक लास्ट और पूछा गया है आपसे क्या, कि इनका योग कितना हुआ, किसका, जो ये 4500 के गुणनखंड हैं उनका योग कितना होगा। इसको मैंने क्या लिखा था, 4500 के गुणनखंड को क्या लिखा था, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अभी आपके लिए बताया था योग में क्या करना है, 0 पावर से लेके और मैक्सिमम पावर तक जाना है। तो 5 की पावर 0 लिया प्लस 5 की पावर 1 लिया प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। क्यों, अब इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 की जो मैक्सिमम पावर है फैक्टर करने पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बस खत्म कहानी। ऐसे ही इसका कर लो, 2 की पावर 0 लिया प्लस 2 की पावर 1 लिया प्लस 2 की पावर 2 लिया, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो मैक्सिमम पावर है 2 की क्या है, 2 है। इसी तरीके से 3 का कर लो, तीन की पावर 2। आपको क्या करना है, इनको सभी को ऐड कर लेना है। और मैंने बताया अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। आई बात समझ। चलिए, तो अगर 5 के ऊपर 0 पावर है, इसका ये हो गया, ये 5, ये 25 और ये 125, ये 2 हो गया, ये होगा 2, सॉरी ये 1 होगा, ये होगा 4,
इंटू आप इसे करेंगे, ये 1 होगा, ये 3 और ये 9। आप इन सभी को ऐड कीजिए, 125 और 25 150 और 150 55 156, ये हो गया 156 इंटू 4 2 और 1 7 इंटू 9 और 10 होती 13। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपके समकक्ष आपके सामने होगा, या आप और कर सकते हैं 156 इंटू 91। अब इसका मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आप आसानी से, इतना तो करना पड़ेगा। चलिए करिए मल्टीप्लाई। कितना बना इसका, क्या होगा मल्टीप्लाई, कितना 14,196, 14,196। तो इसका आंसर क्या होगा 14,196। देखा कितने आसानी से हमने इसके सभी आंसर दे दिए, वरना अगर आप लगाओ तो टाइम इसमें ही लगा सकते हो कि इसके सभी गुणनखंड कब तक निकालोगे, 5 10 15 20 25 इस तरीके से आप करते जाओगे, लेकिन होगा क्या, एक आधा भूल ही जाओगे, क्योंकि इतने बड़े नंबर के फैक्टर याद रखना इतनी छोटी मामूली बात थोड़ी है, इसके भूल ही जाओगे। और मैंने बताया है उसमें सिर्फ आपके ठीक होने की जो गारंटी वो 95% से 98% है, लेकिन आप इससे करोगे तो 100% राइट होगा और बिल्कुल ठीक होगा, ठोक के दावा कर सकोगे कि ये बिल्कुल ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए इसे। चलिए कॉपी हो गया होगा। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम और अच्छे से और बढ़िया से अच्छा कंटेंट सीखेंगे और अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। अब आपके लिए मैथ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी मैथ लगेगा। अब तक आप घबराते थे सिर्फ किससे, एडवांस से, अब आपके लिए एडवांस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तक आपका फेवरेट जो भी रहा हो, जो भी विषय रहा हो, लेकिन आज के बाद आपका जो फेवरेट होगा वो होगा मैथ, ओनली ऑन मैथ, क्योंकि मैथ से ही अब सबके लिए अधिकतर डर लगता है, लेकिन आज के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराएंगे, जो हो सकेगा अच्छे से अच्छा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल से आपके लिए अनुभव रूप से हर बार क्लास मिलेगी और ऑनलाइन वालों के लिए अनुभव रूप से मिलेगी डेली क्लास। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।